अंधेरी रात का समय था। चारों तरफ घना कोहरा था। जंगल से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। दिन भर काम करने के बाद गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तभी गांव के अंदर एक बहुत ही भयानक चील चुड़ैल आकाश में उड़ते हुए गांव में आ जाती है। चील चुड़ैल दिखने में बहुत ही भयानक थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थीं। अब कोई नहीं बचेगा। मेरे बच्चे भूखे हैं। मुझे मेरे बच्चों के लिए खाना ढूंढना है। देखो तो सही, कोई चलता फिरता आदमी नजर आए तो उसे उठा कर ले जाऊंगी और अपने बच्चों को खिला दूंगी। चुड़ैल यहाँ वहाँ गांव के लोगों को ढूंढने लगती है और जैसे ही किसी को अकेला देखती है वो उसे अपने पंजों से उठाकर जंगल में अपने एक बड़े से घोंसले के अंदर ले जाती है, जिसके अंदर उसके कुछ बच्चे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं, लेकिन उनकी कमर पर चील के पंख निकले होते हैं। ये लो बच्चों, खाना खाओ। चील चुड़ैल उस आदमी के टुकड़े करके अपने तीनों बच्चों को खिला देती है, जिसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन गांव के सभी लोग चील चुड़ैल के बारे में बात करने लगते हैं। अरे, ये भयानक चुड़ैल रात होते ही दोबारा से गांव के अंदर आई थी। मैंने उसे देखा था। वो गांव के एक आदमी को उठाकर ले गई है। पता नहीं वो चुड़ैल गांव के आदमियों को कहां लेकर जाती है और उनका पता नहीं क्या करती है। ऐसे तो वो धीरे धीरे भयानक चुड़ैल हम गांव वालों को मार देगी, फिर हम लोग क्या करेंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। एक काम करते हैं, हम लोग अभी जंगल में उस चील को ढूंढते हैं और उसे मार देते हैं। मुझे लगता है वो जंगल में ही कहीं होगी। पागल हो गए हो क्या? अरे, तुम जानते भी हो चील चुड़ैल कितनी भयानक है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऊपर से वो चुड़ैल है, उसके आगे हम टिक भी नहीं पाएंगे। गांव के सभी लोग भयानक चील चुड़ैल के खौफ से बहुत डरे होते हैं, जिसके बाद वे लोग रात के समय बाहर निकलना बंद कर देते हैं। ऐसे ही रात होती है। चील चुड़ैल फिर से हवा में उड़ते हुए गांव में पहुंच जाती है और अपना शिकार ढूंढने लगती है। आज तक कोई भी नहीं दिख रहा गांव के अंदर। पता नहीं कहाँ मर गए सारे के सारे। अब क्या करूं मैं? मुझे तो अपने बच्चों को खाना भी खिलाना है। मेरे बच्चे भूखे बिलबिला रहे हैं। तभी चुड़ैल को एक छत पर एक औरत कपड़े सुखाते हुए दिखाई देती है। वो तुरंत उड़ते हुए उसके पास जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने पंजे में दबाकर जंगल में अपने घोंसले में ले जाती है। हाँ, ये लो मेरे प्यारे बच्चों, पेट भर के खाना खाना। कुछ भी बचना नहीं चाहिए इसके शरीर से। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो चुड़ैल। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल उस औरत की एक नहीं सुनती और उसे अपने बच्चों को खाने के लिए दे देती है, जिसके बाद उसके बच्चे उस औरत के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। अगले दिन फिर से गांव वाले इस बात से बहुत परेशान होते हैं। अब हम क्या करें? चुड़ैल तो दोबारा से गांव में आई है और अपना शिकार पकड़कर ले गई। वो तो किसी को भी नहीं छोड़ रही है। मरेंगे, सबके सब मरेंगे। अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो भयानक चील चुड़ैल हम सबको मारेगी। तभी एक बूढ़ी औरत खांसते हुए हाथ में एक छड़ी लेकर गांव के सभी लोगों से कहती है, वो एक भयानक चुड़ैल है। उसका सामना केवल तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। हमें तांत्रिक बाबा से चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगनी होगी। गांव के सभी लोग उस बूढ़ी औरत की बात पर सहमत होते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपने गांव में लेकर आते हैं।